हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल साफ साफ और अच्छे तरीके से ये समझ पाएंगे कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है यह कब से शुरू हुई और इसके पीछे का मूल कारण क्या है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी लगातार आपको मिल सके। दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हो गए हैं। क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से मधुर रिश्ते रखने में ही भलाई समझी। यही कारण है कि भारत ने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया था। लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी तो रिश्ते कड़वे होने शुरू हो गए। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हुआ। अब आइए इस वीडियो में यह समझते हैं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता क्या था और क्यों किया गया था। पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। पंचशील का संधि विच्छेद पंच प्लस शील अर्थात 5 सिद्धांत या विचार हैं। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले पंच निषेध होते हैं, अर्थात इन कामों को करने की मनाही हर बौद्ध व्यक्ति के लिए होती है। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत पर समझौता कर लिया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार से थे। पहला बिंदु था दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरा था एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना। तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। चौथा था परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। चौथा, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। इन संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफी बल भी मिला था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए थे। सन 1959 के तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में अपनी जान की रक्षा करने के लिए दलाई लामा और उनके अनुयायी CIA की मदद से तिब्बत से भागकर 1959 में असम में पहुंच गए थे। भारत ने उन्हें शरण दे दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता खतरे में पड़ गया, क्योंकि समझौते में लिखा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। इसके बाद रिश्ते खराब होते गए और चीनी सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहां की सरकार ने जनता को शांत करने के लिए देशभक्ति की अलख जगाते हुए भारत के खिलाफ सन 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस युद्ध के लिए ना तो भारत की सेना तैयार थी और ना ही यहाँ की सरकार। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भारत की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को ठीक करने की दिशा में उठाया गया एक सोचा समझा कदम था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया और भारत के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आज भारत और चीन के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका मुख्य कारण क्या था। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।